मज़ीद अपडेट जितनी भी होंगी वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें, इसके लिए आप पाक डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी मालूमात हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। मेरे आज के व्लॉग का मौजू है शुगर माफिया के बारे में। मैं एक नॉर्मल सी गुफ्तगू मैंने सोचा है कि आपसे किया करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ काम की तफसील ऐसी है कि मैं इसमें प्रॉपर जो है एक स्टूडियो में टाइम नहीं दे सकता अभी व्लॉग के बारे में। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर मैं पिछले 10 साल से जो है फ़ेसबुक के ऊपर और मुख्तलिफ़ जगह पे लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा है कि मैं जहाँ पर जिस जगह पर अवेलेबल हूँगा तो उसी जगह से आपको व्लॉग बना के जो है आपको इन्फॉर्मेट रखूँगा इसके बारे में। तो आज का मौजू मेरा है शुगर माफिया के बारे में। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि इमरान खान ने इस शुगर माफिया को तोड़ने की कोशिश की, एक नाकाम कोशिश मेरे ख्याल से की है। जिस वक्त जहांगीर तरीन साहब एक काबीना का हिस्सा होते थे और उनकी जनूबी पंजाब में और अपर पंजाब में खालिस्तान उनकी जो है वो हुकूमत को समझा जा रहा था और एक नायब वज़ीर आज़म उनको समझा जा रहा था, तो उस वक्त एक व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आया जिसमें मुख्तलिफ़ शुगर मिलों के जो लोग हैं वो एक दूसरे से चाय मुगैयाँ और चैट करते हुए पाए गए, जिसमें एक शुगर मिल वाला जब 100 रुपये पे चीनी का रेट गया तो उस वक्त वो कहता हुआ पाया गया कि दब के रखो, चक के रखो कामनू। यानी कि ये आपस में मिले हुए थे और पाकिस्तान में शुगर माफिया जो है वो महंगाई करके मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुकाम पर पहुंचा रहे थे पोजीशन को, ताकि इमरान खान जो है उसकी हुकूमत को डिस्टर्ब किया जाए। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आई हैं। ये आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं कि पाकिस्तान में 32 ऐसे ख़ानदान हैं जो कि पाकिस्तान में महंगाई के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये महंगाई का जो ज़िम्मेदार है, जिस वक्त इमरान खान इनको पकड़ के 40 अरब रुपए का जुर्माना करता है तो पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें जुडिशरी है, जुडिशरी जो है वो 40 अरब रुपए का जुर्माना भी मुअत्तल कर देती है और इनको सज़ाएँ भी मुअत्तल कर देती है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की हुई कि इनके पे आप हाथ नहीं डाल सकते। सेनेट के अंदर जो है वो आपने कानून साजी की हुई, अपने बिज़नेस को इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब की जो है 19 शुगर मिलें बताई जा रही हैं, जरदारी साहब की 17 जो है वो 18 शुगर मिलें बताई जा रही हैं। तो जिस वक्त महंगाई जहाँ से हो रही है उसके जो सरगना है वो सियासी पार्टियों के जो कायदीन हैं वो हैं, और इन्होंने जो अपनी कानून साजी की हुई है कि ये इनको आप पकड़ नहीं सकते और जो इनका जो मुनाफा है उनको सिक्योर किया हुआ है, इन्होंने कानून साजी के ज़रिए अपने मुनाफे को भी सिक्योर किया हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है मतलब चलें लेट्स सपोज कि इमरान खान पकड़ लेता है इनको, लेकिन आपकी अदालतें उसी वक्त इनको छोड़ देती हैं और इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सेनेट के ज़रिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो आप इस इशराफिया की कमर कैसे तोड़ेंगे? मेरे ख़्याल से इमरान खान ने डिसीजन जो है वो गलत लिया है। पार्लिमानी निज़ाम वैसे ही खालिस्तान जो है वो पाकिस्तान में एक समझ ले गरीब आदमी की मौत है। ये पार्लिमानी निज़ाम जो है वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पाकिस्तान में इस सारा सिस्टम चलाया जाता है, जिसमें सियासी कायदीन जो हैं उनको IMF और दूसरे मालियाती इदारे पाकिस्तान में कंट्रोल करते हैं। और जिस वक्त इमरान खान ने इनको आलमी इदारों को और आलमी इस्टेब्लिशमेंट को जिस वक्त कहा है कि पाकिस्तान में अड्डे देने के लिए, उसने एक मशहूर फ़िक्रा बोला था और वो फ़िक्रा था एब्सोल्युटली नॉट। जब एब्सोल्युटली नॉट आप बोलते हैं तो आलमी एस्टेब्लिशमेंट मुतहरक हो जाती है आपके ख़िलाफ़। ज़ाहिर बात है वो आप पे किसी किस्म का दूसरा हिट तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो आपको जानी नुकसान पहुंचाएंगे तो आपके जो एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो भी अमेरिका के साथ होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त वो इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ नहीं है, पाकिस्तान के मफाद में काम कर रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कोई जानी नुकसान जो है वो तो नहीं हो सकता, लेकिन आप राइट लेफ़्ट से अपने जो महरक़ात हैं, जो महंगाई के महरक़ात हैं उसको आप गर्म कर सकते हैं। ज़ाहिरी बात है कि जो इशराफिया पाकिस्तान में महंगाई करती है, जो ख़ानदान पाकिस्तान में महंगाई करते हैं, वो आलमी असर और सूख से बाहर नहीं है। उनकी सारी जायदादें, सारा पैसा बाहर पड़ा है और वो बाहर के इशराफिया के कहने पर पाकिस्तान में सारा कुछ ऑपरेट करते हैं। आप कन्फेशन ऑफ इकनॉमिक हिटमैन अगर पढ़ते हैं, किताब जो जॉन परकिंस की है, जिसने IMF और दूसरे मालियाती इदारे जो पाकिस्तान में और दुनिया में ऑपरेट करते हैं वो महंगाई को किस तरीके से बढ़ाते हैं, वो सियासतदानों को किस तरह से वो उन मुल्कों में यूज़ करते हैं, तो ये सारे इंकशाफात जो है वो उस किताब में हैं। तो एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा जो है वो महंगाई की सूरत में है, डॉलर की सूरत में है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने बहसियत कौम इनकार ना किया
उनके सामने आलमी इस्टेब्लिशमेंट के सामने तो आप ज़िंदगी भर जो है उनके सामने मकरूज़ भी रहेंगे और सर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकेंगे। इस वक्त आपको जो महंगाई है और जो पाकिस्तान में तकलीफ़ें आ रही हैं वो बर्दाश्त इसलिए करनी पड़ेंगी क्योंकि आप ज़िंदगी भर अगर आप अपना छुटकारा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि साम्राज्यी निज़ाम से आप छुटकारा पा लें, तो ये जंग आपको लड़नी पड़ेगी। और देखें कि नवाज शरीफ और जरदारी बाहर आके शोर शराबा करते हैं महंगाई होगी, लेकिन 19 शुगर मिलें जो हैं, एक मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है कि 19 शुगर मिलें नवाज शरीफ की हैं, 18 शुगर मिलें जरदारी साहब की हैं। गूगल पे इसकी सारी तफसील पड़ी है। तो वो जो अरबों पति हैं, जो अरबों खरबों डॉलर के मालिक बन गए, पूरी दुनिया में उन्होंने जायदादें बना ली, बिज़नेस कन्वर्ट कर लिए, वो आके पाकिस्तान के गरीब आवाम के बारे में महंगाई का रोना रो रहे हैं। बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है। आप दोस्त और दुश्मन को पहचानें और ये देखें कि पाकिस्तान का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अगर आपने बहसियत कौम इन दोस्तों को और दुश्मनों में जो है वो आपने ना समझा, फ़र्क ना जाना, तो यकीनन जो है वो हम जो है पिछले 30 साल से जैसे इन दोनों पार्टियों के मकरूज़ हैं और इनके खिदमत गुज़ार बने हुए, इसी तरह खिदमत गुज़ार रहेंगे। होश पकड़ें, होश के नाखुन लें और पाकिस्तान के अंदर सच्चे और खरे की तमीज़ करना सीखें। और अगर तमीज़ नहीं करेंगे तो हम जो है बहसियत कौम बहुत बड़ी गहरी खाई में गिर जाएंगे। आलमी इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त हमारा पंगा है और आलमी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ख़िलाफ़ जाकर हम पाकिस्तान में सर्वाइव कर रहे हैं। और अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो वो डॉलर और महंगाई की सूरत में हमारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और बाकी जो डॉलर की फ्लक्चुएशन हो रही है, जो कर्ज़े उठाए गए थे पिछली हुकूमतों ने और इस वक्त उनका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर हो रहा है, ये महंगाई पिछले कर्ज़ों की वजह से है या मौजूदा कर्ज़ों की वजह से है, ये अगले सेशन में इंशाल्लाह ताला बताएँगे। सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगले सेशन के लिए, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें और मेरा चैनल जो पाक डिप्लोमेसी है उसको सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।